ध्यान करने पर सिर में दर्द बढ़ने लगता है। ऐसे समय में कई बार जंडू बाम लगाकर सिर दर्द को शांत करने का प्रयत्न करता हूँ। ब्रह्मचर्य की कमी इसका प्रधान कारण है। ब्रह्मचर्य की कमी, तभी हम कहते हैं ध्यान वगैरह कहाँ। अच्छा, ध्यान में तो उल्टा होना चाहिए, अश्रु आने चाहिए, पुलकित होना चाहिए, गदगद कंठ नयन बहा नहीं रहा। दंपति रस रहे भीन, प्रिया प्रीतम का रूप का ध्यान कर रहे हैं या सिया राम जी का ध्यान कर रहे हैं, किसी का भी ध्यान कर रहे हैं, तो थोड़ी झांकी आने पर एकदम रो ना आए, शरीर की शुद्धि भूल जाए। सर दर्द काहे को? सर दर्द तो प्रपंच चिंतन में होता है, भगवत ध्यान में तो एकदम निर्मलता आती। तो अभी क्या है, हमारे अंग कमजोर हो गए। जैसे हमारे को स्मृति शक्ति चाहिए, हम आज्ञा चक्र पर एकदम ध्यान करें तो दर्द उत्पन्न हो जाता है, इसलिए कि हमने ब्रह्मचर्य को कहीं समय तक 3 घंटे तक लगातार करने पर होता है। 24 घंटे बच्चा ध्यान हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी रात ध्यान होता है, पूरे दिन ध्यान। और सही पूछो तो ध्यान से छूटा कब? उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय वहीं रहा जाता है, इसी को ध्यान कहते हैं। पिय मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिर अपने रस मातो कुटुम देह ते जाय, छूट सब ही विधि नातो। ओ रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल भाई हाय प्रेम। अभी सही कनेक्शन नहीं हुआ। ब्रह्मचर्य पर थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि आप हमें लगता है विरक्त भाव में हो। विरक्त भाव में, हाँ, तो ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। और नासाग्र दृष्टि पहले रखना सीखो। करते हो नासाग्र दृष्टि? जी, अंदर भ्रकुटी के मध्य आए? भ्रकुटी के मध्य ध्यान लगता है। यहाँ पहले नहीं, वो पहले हम क्या करें, पहले नासाग्र दृष्टि सीखो, करो। हाँ, अब जब यहां दृष्टि रखोगे तो जोर यहां लगेगा आज्ञा चक्र पे, और इसे बर्दाश्त करो। और यहां लिखो, अपने इष्ट का नाम लिखो। लिखा? आंख मुंदनी नहीं बच्चा, आंख मुंदनी नहीं है, अर्ध निमीलित ऐसे, पलक नहीं झपकनी, नासाग्र दृष्टि रखनी है। और यही हम लिख रहे हैं नाम, और इसी को हम देख रहे हैं, इसी को पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका आज्ञा चक्र बलवान हो जाएगा, एकाग्रता बलवान हो जाएगी। और ब्रह्मचर्य सिर्फ, कोई अन्य दोष? मोबाइल रखते हो? जी, बहुत बड़ा, मतलब ये मोबाइल बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि इसमें हम सब कुछ देख सकते हैं। और जब हमारा एकांत में मन चंचल होता है तो एक बार राउंड मारता है। अब वो पहले है कि अपने पास कोई सामग्री है नहीं, तो राउंड मारा, फिर आदेश श्याम सीताराम कह के उसको रोक लिया। अब मोबाइल है, तो बच्चा इसमें तो बहुत ही कंट्रोल रखना पड़ेगा। मोबाइल, और आप उस पास में, आपके पास पूरा इतिहास रखा है, विश्व का पूरा इतिहास है, जो चाहो खोल के देख लो। तो हमें लगता है बच्चा ध्यान से जाने के पहले ध्यान के विक्षेप पर ध्यान दो। ये बहुत बड़ा विक्षेप है, आवरण मल विक्षेप, ये ध्यान की बाधाएं हैं। विक्षेप जो है ये बार बार मोबाइल, और संपर्क सूत्र भी होंगे, जी, है ना? तो ये बहुत खतरनाक। बहुत, हमें आज तक हमें मोबाइल चलाना नहीं आना आता, और हम इससे ऐसे डरते जैसे करिया सांप से डरे। रे भैया, तो पहली बात तो मोबाइल से उतना ही प्रयोग करो जितनी अत्यंत आवश्यकता है। इससे अच्छी भी बात है कि आप सत्संग सुन सकते हो, आप आवश्यक सूचना दे सकते हो, इससे अच्छी भी बात है। तो गुण दोष में पूरी सृष्टि रची गई है, उसका गुण ग्रहण कर ले, दोष का त्याग कर दे। हमें लगता है अपने काम करने के बाद इसको स्विच ऑफ करके रख देना चाहिए नियम पूर्वक। एकांत में तो कभी खोलना ही नहीं चाहिए। साधक को मतलब है बहुत कठिन। जैसे आप भूखे हो और बढ़िया 56 भोग की खुशबू आ रही हो बगल में, और कह दे खाना नहीं, तो खाओगे भले नहीं, लेकिन हर समय मन उसी में लगा रहेगा। ऐसे ही मोबाइल है, जो चाहो देख सकते हो, जो चाहो आप सुन सकते हो। तो साधक के लिए तो बहुत खतरनाक चीज है, भगवान बचावे और साधक बचे इससे। दूसरी बात, बच्चा भोजन सात्विक हो। तीसरी बात, आसन में बैठने का अभ्यास हो, पद्मासन सिद्धासन। सिद्धासन जानते हो? है पद्मासन ध्यान के लिए, सिद्धासन बहुत सरल होता है। सिद्धासन जानते हो? है कैसे होता है?
गुदाद्वार और मूत्रेंद्री के बीच में रखा जाता है, बाईं एड़ी, और दाहिनी एड़ी मूत्रेंद्री के ऊपर जाकर के लगेगी, और दोनों के पंजे दोनों में ऐसे धसे होंगे। लगाया कभी? हाँ, तो इसीलिए पद्मासन द्वितीय है, प्रथम सिद्धासन है। ध्यान के लिए सिद्धासन श्रेष्ठ है, और मंत्र सुमिरन समाधि के लिए पद्मासन श्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र भोजन करो, मोबाइल का दुरुपयोग ना करो, और किसी से व्यवहार ना रखो। अभी तो नई अवस्था है एकदम, बहुत सात्विक, साधुता बहुत सात्विक की है, ठीक है। और ये जो मस्तक में दर्द होता है ना, इसकी चिंता न करो, इससे कोई हानि नहीं होगी। त्रिकाल संध्या करते थे, सुबह दोपहर शाम, जैसे उसमें करीब 6-7 घंटा लगातार, मतलब 2-2 घंटे के इसमें करते थे। पद्मासन बैठ 2 घंटे पद्मासन में बैठ जाओगे? जी, 3 घंटे तक कर लेते हैं प्रभु जी। पद्मासन में? हाँ, तो अच्छा अभ्यास, धीरे धीरे और बढ़ाओ। बार बार प्रभु। गायत्री जपते हैं संध्या में गायत्री, तो गायत्री तो सिद्ध होती है जब जो संपुट हैं गायत्री के आते हैं आपको संध्या के, तो फिर पूर्णता कैसे होगी? सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा खड्मुखो अधोमुखम व्याकांजलिकम तथा सकटम यम पासम च ग्रंथितम चोन्मोन्मुखम प्रलम्बम मुष्टिकम चैव मत्स्याकूर्मो वाराहका सिंहाकांतम महाकांतम मुग्धरम पल्लवम तथा एता मुद्राश चतुर्विंशत। गायत्री तभी परिपक्व होगी जब ये 24 मुद्राओं का दर्शन कराया जाएगा। पूरा सम्यक करो, एक ग्रंथ ले लो और सीख लो। ग्रंथ का नाम संध्योपासना पद्धति, उससे गीता पृष्ठ से आएगी संध्योपासना पद्धति, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और घबराओ नहीं, ये छोटे मोटे दर्द है तो साधु का मतलब सहे, सहना ही साधुता है। गर्मी, सर्दी, गाली, अपमान, दुख सब कुछ सह कर तब भगवान का भजन किया जाता है। और देखो, नदी में स्नान करते हो, जैसे गंगा यमुना, कभी जी करते हैं। अगर नजदीक हो तो रोज स्नान